आज हम बात करेंगे बातचीत, संवाद क्या होता है, मौन क्या होता है, प्रार्थना क्या है और मौन में हम संवाद कैसे कर सकते हैं, मौन में प्रार्थना कैसे की जाती है। संवाद का मतलब है बातचीत, किसी दूसरे के साथ बातचीत, दूसरा भी बातचीत कर रहा है और तुम भी बातचीत कर रहे हो। आपस में दोनों बातचीत कर रहे हो और उसमें क्या होता है कि आप अपने मन के भीतर जो विचार उठ रहे हैं उनको लोगों के सामने रखते हो और जो दूसरा है वो भी ऐसा करता है। विचारों की लड़ाई का नाम संवाद है। जो भी हम बातचीत करते हैं वो इस लिहाज से करते हैं कि हम दूसरों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं कुछ। बातचीत का मतलब है दूसरे को डोमिनेट करना, दूसरे को प्रभावित करना, दूसरे को यह बताना कि मैं कुछ हूँ। या हम बातचीत ऐसे कर सकते हैं, या हम बातचीत करते हैं तो उसमें दूसरा मौजूद नहीं रहता। अगर कोई दूसरा आपके सामने नहीं है तो आप अपने भीतर ही बातचीत शुरू कर देते हैं और हम सभी ये लोग करते हैं। हम जब बैठे होते हैं, चिंतातुर होते हैं, तो हम देखने को तो लगता है कि हम किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने भीतर ही अपने से ही बातचीत करने लग जाते हैं। अपने मन को खंडों में बांट लेते हैं। अगर दूसरा मौजूद नहीं है तो उसको भी खड़ा कर लेते हैं अपने विचारों में। तो अपने से ही हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो ऐसी इनर चैटिंग है, भीतर की जो चैटिंग है, उससे मन टूटता है। अगर हम दूसरे से बात करते हैं तो मन खाली हो जाता है। आप अपने भीतर की नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देते हैं और आप महसूस करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप हल्के हो गए। अगर आप भीतर ही भीतर अपने से बातचीत करने लग जाते हैं, चैटिंग करने लग जाते हैं, तो मन आगे की आगे चलता जाता है। तो अंत में आप पाते हैं कि मन थक गया है। जब आप स्ट्रेस में, टेंशन में बैठे होते हैं तो आप काम करने से ज़्यादा थक जाते हैं। निरंतर सोच जारी रहती है। ऑलवेज यू आर इन थिंकिंग प्रोसेस। तो ऐसे में आपको लगता है कि मैं सोच कर कुछ हल्का हो गया हूँ। ये सोच नहीं है। सोच अगर होती है तो वो होश के साथ होती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये करना है, उसकी प्लानिंग करते हैं कैसे करना है, तो उसको हम अपने विचारों में बिठा लेते हैं, उसके बारे सोचते हैं, तो वो सोच जो है वो होशपूर्वक होती है। और अगर हम ऐसे ही अपने मन के भीतर कुछ विचारों को उथल पुथल कर कर देखते हैं तो लगातार सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में,
पास्ट के बारे में, भविष्य के बारे में और जो समा बीत गया उसके बारे में, तो एक भय का माहौल पैदा हो जाता है। जितना ज़्यादा आप अपने भीतर अपने को खंडों में तोड़कर देखते हो और उसी से ही मन टूट जाता है, मन खंड खंड हो जाता है। तो जो इनर चैटिंग है वो बातचीत से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाती है। हम कहने को तो कह देते हैं कि हम दूसरे से संवाद कर लेते हैं, कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो ये भी नहीं है। पॉजिटिव क्या है? जिससे आपको ऊर्जा मिले, आपका विकास हो, आप ऊपर उठें, उसका नाम है मौन। जब आप साइलेंट होते हैं, बिल्कुल शांत चित्त आपका स्थिर होता है, विचार आपके कम से कम चल रहे होते हैं, होश आपको पूरा होता है और उस समय आप कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ भीतर गुनगुना नहीं रहे होते, सिर्फ अपने मौन को, अपनी साइलेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसको हम, जहाँ विचार कम से कम होते हैं, निर्विचार होते हैं, हम उस स्थिति को, मन की उस स्थिति को हम मौन कहते हैं। देखो, आपके अराउंड इर्द गिर्द पक्षी बैठे हैं, वृक्ष खड़े हैं, जानवर घूम रहे हैं, तो देखो उनको, वो कोई संवाद नहीं कर रहे, अपना काम भी कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। उस स्थिति को अगर हम अपने भीतर पैदा कर लें तो वो मौन है। मौन में क्या होता है कि आपका जो चित्त है वो शांत है। जब आप शांत चित्त होते हैं तो आपका जो ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपका, आभा चक्र है आपका, वो फैलना शुरू कर देता है अपने आप ही। तो आप अस्तित्व का एक पार्ट बन जाते हैं, सारे अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। उस स्थिति का नाम मौन है। भाषा सीखनी पड़ती है, किसी से, किताबों से, किसी गुरु से। बातचीत कैसे करनी है वो भी सीखना पड़ता है, काव्य भी सीखना पड़ता है, कविता कैसे करनी है वो भी सीखनी पड़ती है। लेकिन मौन कैसे रहना है उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। सारा अस्तित्व चल भी रहा है, अपने आप सारे काम हो रहे हैं और टोटल साइलेंस है, मौन है, सब कुछ शून्य में हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, एक संगीत है जो चल रहा है, एक हुक्म है जिसके भीतर हम सभी काम कर रहे हैं। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी बेचैन नहीं है, केवल मनुष्य बेचैन है अपने मन की वजह से। जो भी जहाँ आपको जिंदा नज़र आ रहा है वो मौन ही है।
वो उस संगीत में लयबद्धता को फॉलो कर रहा है, उस हुक्म के अंतर्गत है जो हुक्म सभी पर लागू है, जिसको हम ताओ कह देते हैं, जिसको हम नेचुरल ऑर्डर कह देते हैं, या आप कुछ भी कह लो। उस हुक्म के अंतर्गत ही हम काम करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो सोच है, जो एक भीतर डर है, भीतर बेचैनी है, कुछ करने की जो भीतर एक दौड़ चल रही है, उसकी वजह से हम उस मौन को पा नहीं सकते। ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने मौन कैसे होना है उसके कुछ नुक्ते आपको समझाए हैं। लेकिन मौन होने का नुक्ता आप किसी दूसरे से नहीं सीख सकते। अपने भीतर जाना है, अपने घर में रहना है, तो दूसरा आपको कैसे बताएगा कि आप अपने घर में कैसे रहो। आपको पता है कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं। आपको अपने घर का एक एक कॉर्नर, एक एक कमरे का पता है कि कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना खाना है। तो आपको अपने मन का भी पता है कि मेरे भीतर कैसे विचार चल रहे हैं, तो उनको मैं कैसे शांत करूं। तो विचारों को अगर आप चाहते हैं कि शांत हो जाएं, तो आप कभी करके देखो। साइलेंस जो आपकी है, आपका जो मौन है, उसमें रहकर देखो, अपने मौन को एंजॉय करो। तो अकेले हो जाओ तो आप पाओगे कि मन अपने आप शांत होने लगता है। क्या करना है कि बैठ जाना है। जो कुछ भी मन में चल रहा है, विचार चल रहे हैं, उनको चलने दो। मन का काम है, वो दौड़ता है, विचार चलते हैं, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप बैठे हैं या लेटे हैं तो आप मौन में हैं। आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे। आप चाहो तो इस कंडीशन में, स्थिति में आप अपने काम भी कर सकते हो मौन रहते हुए। सिर्फ किसी से बात नहीं करनी है। जो भीतर बातचीत चल रही है मन की, उसको देखना है। धीरे धीरे आप पाओगे कि मन की जो आपसे बातचीत चल रही थी, कन्वर्सेशन चल रही थी, वो भी शांत होने लगती है। जब आपकी अपने से बातचीत बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपको एक फीलिंग आती है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं फैल रहा हूँ और मैं आनंद से भर रहा हूँ। उस स्थिति का नाम मौन है। मौन में प्रार्थना कैसे की जाए, इसके बारे में मैंने कहा था कि आज इस पर भी विचार करेंगे। जब आप मौन हो जाते हैं तो प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। प्रार्थना में आप क्या करते हैं? कुछ पूजा पाठ, कुछ उच्चारण, कुछ शब्द, कुछ भजन, कुछ गायन, कुछ मंत्र, इसका उच्चारण करते हैं। परमात्मा को अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहने को तो प्रार्थना होती है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं होती। एक्चुअली वो संवाद ही होता है, कन्वर्सेशन ही होती है। ऐसा संवाद आप भगवान से कर रहे हैं और उसको आप नाम दे रहे हैं कि
प्रार्थना है, ये पूजा है, ये प्रेयर है। प्रार्थना आपकी तब शुरू होती है जब आप टोटल साइलेंस में होते हैं, मौन में होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो पक्षियों को, देखो वृक्षों को, देखो फूलों को, देखो तितलियों को, वो सभी प्रार्थना में है। फूल खिला हुआ है, प्रार्थना हो रही है। तितली उड़ रही है, प्रार्थना हो रही है। काम भी चल रहा है, फूलों के ऊपर बैठती है, रस चूसती है, मौन है। पक्षी बैठा है और पूरा होशपूर्वक है, आंखें खुली हैं, तो उसकी प्रार्थना चल रही है। वो भीतर टूटा हुआ नहीं है, सारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसे हम भी कर सकते हैं। बैठ जाएं मौन होकर, शांत। तो जो विचार उठ रहे हैं उनको देखते रहें। धीरे धीरे आप पाओगे कि विचार कम हो गए हैं। आप का जो शरीर है वह शिथिल हो गया है। आपकी जो ब्रीदिंग है, सांस क्रिया है, स्लो डाउन हो गई है। तो विचार कम आ रहे हैं, तो मौन उतर रहा है। जब मौन उतर रहा है तो प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, प्रार्थना होनी शुरू हो जाती है। ऐसी जो स्थिति है उसका नाम है कि मौन में भगवान से बातचीत, मौन से परमात्मा से संवाद। ये कोई भी मनुष्य कर सकता है। इसके लिए किसी भी धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने भीतर जाना है और अपने मन को देखना है। भीतरी रूप से किसी से आप संवाद नहीं कर रहे, बातचीत बंद है, तो बाहरी रूप से भी बातचीत आपने कर ली है, तो भीतरी रूप से आपकी जो बातचीत है वो अपने ही विचारों से होती है। इंटरनल जो चैटिंग होती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाती है, तो मौन उतरना शुरू हो जाता है। ऐसे मौन में जब आप विकास करते हैं, फैलते हैं, तो वही आपकी अल्टीमेट प्रेयर है, प्रार्थना है, भगवान से संवाद है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही।